नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। हमारे घर में जो 50% से लेकर 70% तक जो वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं, उसके प्रमुख कारण क्या होते हैं? पहला प्रमुख कारण है शौचालय। शौचालय का सबसे अधिक उचित दिशा है आपका वायुकोण, नॉर्थ और वेस्ट का कॉर्नर। आप इस स्थान पे बनाइए, इस स्थान पे बनाइए, यहाँ बनाइए, या तो दक्षिण में बनाइए ये स्थान पर। इन स्थानों को छोड़कर यदि आपने कहीं बनाया है तो ये नेगेटिव ऊर्जा प्रवाह करेगा और आपके स्वास्थ्य को, आपके वास्तु को डिस्टर्ब करेगा। तो इसके उपाय, अब है कि बाथरूम का सही जगह कहाँ है? बाथरूम यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, तीन जगह बाथरूम यहाँ भी कुछ लोग बनाते हैं, बना सकते हैं। इसके अलावा कहीं बनाए, कुछ लोग पूरब में भी बनाते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन शुद्धता प्रमुख चीज़ है। इसके अलावा आपने कहीं और गलत जगह पे बना दिया, बाथरूम में निगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसके उपाय, रसोई घर के लिए एक दो तीन, ये तीन स्थान सर्वोपरि है। इसके अलावा आपने किसी स्थान पर रसोई बना दिया तो आपके घर में रसोई के कारण नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होगी। चूंकि रसोई में अग्नि प्रदीप्त होगा और गलत जगह पे अग्नि की ऊर्जा फैलेगी तो समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती थी। इसके एक प्रमुख उपाय, आपको कुछ नहीं लेना है, सिर्फ मार्केट से एक साधारण सा चीज़ खरीदना है, वो है समुद्री नमक। समुद्री नमक का सटीक उपाय, बिल्कुल जी हाँ, समुद्री नमक बहुत सस्ता मिलता है। ये मूल रूप से आइसक्रीम वाले प्रयोग करते हैं। लॉट की संख्या में आपको 10 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये केजी में आराम से मिल जाएगा। 1 केजी ला के रख लीजिए। अब उपाय क्या करना है? शौचालय यदि आपका गलत दिशा में बन गया या फिर सही दिशा में भी हो तो भी इसके प्रयोग किया जा सकते हैं, उसके विषय में भी हम बताएंगे। शौचालय गलत दिशा में निर्माण हो गया है आपका, एक दो, मैं यहाँ नंबर लिख देता हूँ, एक दो तीन चार शौचालय, इन चार जगह पर छोड़कर पूर्व पश्चिम हमने मेंशन कर दिया है, कहीं और आपने बना दिया है। शौचालय में करना क्या है कि आपको शीशे के बर्तन में, ध्यान दें कि किसी मेटल में नहीं लेना है, लोहे में लीजिएगा रिएक्शन शुरू हो जाएगा। प्लास्टिक अच्छा नहीं माना जाता। शीशे की छोटी कटोरी ले लें, ग्लास ले लें। शीशा बहुत सस्ता मिलता है, कांच, मैं कांच की बात कर रहा हूँ। तो आपको उस बर्तन में थोड़ा सा समुद्री नमक रखना है और उस नमक को ऐसे जगह पे रखना है, आपको खिड़की पे नहीं रखिए। खिड़की पे रखने पे क्या होगी, नमक की सारी ऊर्जा जो है बाहर चली जाएगी, वो सही ढंग से निगेटिव ऊर्जा को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो आपको ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पर से उसका प्रभाव पूरे जो है आपके शौचालय कक्ष में, शौचालय का जो रूम है उसमें पूरे उसका प्रभाव पड़े। तो ऐसे जगह पे आपको ध्यान रखना है कि आपको नमक रख दें। और प्रत्येक सप्ताह ध्यान दें कि वीक में आपको एक बार इसे बदल देना है, उसे आप अपने वॉश बेसिन में बहा दीजिए। आपके शौचालय की निगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी। अब आइए रसोई। रसोई अग्नि कोण में है, इससे रिलेटेड कोण में है तो ठीक है, यहाँ से 50% से इसके 50% तक भी ये संतुलित माना जाता है। यदि किसी और जगह आपने बना दिया, नैऋत्य कोण में बना दिया, यहाँ बना दिया, सेंटर पे बना दिया, ये हो सकते हैं। प्लॉट का आकार आजकल बहुत छोटा छोटा मिलता है, पतला मिलता है, लंबा मिलता है, तो लोग यहाँ वहाँ बना लेते हैं। बाद में समझ में आता है तो समस्याएं, अब क्या करें? समस्या उत्पन्न हो रही है यदि रसोई के कारण, तो रसोई में आपको पोछा लगाना है प्रतिदिन। ध्यान देना है कि समुद्री नमक थोड़ा सा, एक चुटकी भर लीजिए, पोछा लगाइए, यहाँ का ये दोष समाप्त करेगा। आप एक कटोरी में नमक रख सकते हैं और इसे वीकली चेंज कीजिए, ये बिल्कुल हो जाएगा। यदि सही जगह पे बाथरूम बना है, रसोई बना है, फिर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि घर में ऊर्जाएं गलत हो रही है, अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। घर में कोई व्यक्ति चिड़चिड़ा रहता है, गुस्सा करता है, बार बार बात बात पे सही ढंग से कार्य नहीं कर पाता, उसके अंदर निगेटिव ऊर्जा भरी हुई है ऐसा लगता है, तो इस नमक का एक अचूक प्रयोग आप कर सकते हैं। उस व्यक्ति के दोनों हथेली में एक समुद्री नमक दे दीजिए और उसे कहिए मुट्ठी बांध के कस के पकड़े रहे, और उसे कहिए कुछ देर तक पकड़े रहे और मन में ये सोचता रहे, ये विचार करे कि मेरे अंदर की जितनी भी गलत शक्ति है, गलत ऊर्जा है, जितनी भी निगेटिव चीज़ें हैं, सभी इस नमक में प्रवेश कर जाए। सारी ऊर्जाएं नमक में प्रवेश कर जाएगी। ये थोड़ी देर पकड़िए, इस तरह के विचार करके कुछ देर रखें, नमक धीरे धीरे गलने लगेगा, पसीने से भीग जाएगा। उसके बाद उस नमक को आप वॉश बेसिन में बहा दीजिए, हाथ धुला दीजिए। इस प्रकार से आप कई बार दोहराते हैं तो उस व्यक्ति में अंदर में आपको परिवर्तन देखने को आ जाएगा कि वो व्यक्ति फिर से पहले की तरह अच्छा हो गया, अच्छे ढंग से कार्य कर पा रहा है, चिड़चिड़ापन खत्म हो गया है, गुस्सा कम हो रहा है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिली। आइए, कोई व्यक्ति घर में बीमार पड़ रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा है, उसके बिस्तर के नीचे थोड़ा सा नमक रखिए। किसी पुड़िया में रख सकते हैं, कागज़ के पुड़िया में, आप चाहे तो किसी पात्र में रख सकते हैं, रोज़ बदल दें, जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। वहाँ की सारी निगेटिव चीज़ें वो खींच लेगा नमक। तो ये छोटे छोटे प्रयोग हैं। आप इसके घर में पोछा लगा सकते हैं वीकली, सप्ताह में एक दिन लगाइए, लगाना भी चाहिए, अच्छा रहता है।
ये कर सकते हैं। बच्चों को मन नहीं लगता उसके रूम में ये नमक का पाउच रखें, वो पढ़ाई अच्छे तरीके से करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। तो एक 5 रुपये का उपाय से आप 5 ऐसे उपाय कर सकते हैं कि बड़े वास्तु दोष आपके समाप्त हो सकते हैं। आपने बाथरूम गलत जगह पे बना दिया है, हो सकता है ईशान कोण में लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जल का व्यवस्था करते हैं, तो बाथरूम भी यहाँ बना लिए जल की व्यवस्था के पास, ठीक है, शौचालय गलत यहाँ पर बनाए, लेकिन यहाँ पर लोग नहाना शुरू कर देते हैं। नहाने के लिए उचित है, कोई बात नहीं है, लेकिन साफ सफाई प्रमुख चीज़ होती है। तो ऐसी जगह पर आप प्रयास करें कि यहाँ नमक रखें और नमक को चेंज करते रहें। 4 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में कम से कम अवश्य चेंज कर लें। 15 दिन में तो निश्चित ही बदलते रहें। यहाँ की सारी निगेटिव ऊर्जा बंद हो जाएगी। साफ़ सुथरा रखें, कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। कई तरह के उपाय हैं नमक के जो आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करती है। तो छोटे से उपाय में बड़ा चीज़ आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, अवश्य इसे आजमा के देखें।